जय हिंद देशवासियों। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, वस्तुओं के समूह का बनाना। ठीक है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, आपने क्या होगा, अपने चारों ओर प्रकृति में देखिए, अपने एनवायरनमेंट देखिए कि आपको कौन कौन सी वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, आप अपने ही चारों ओर देख लीजिए, आप अपने किचन में देख लीजिए, रोड पर देख लीजिए, आप जहाँ पर विद्यालय में जाते हैं वहाँ की वस्तुओं को देख लीजिए। आप कॉमन चीज़ पाएंगे, कुर्सियाँ, आपके घरों में कुर्सियाँ रहती हैं। ठीक है, बैलगाड़ी, रोड पर आपको बैलगाड़ी दिख जाएगी। आप स्कूल कैसे जाते हैं, कोचिंग किससे जाते हैं, साइकिल से जाते हैं। ठीक है, आपने अपने मम्मी जी को देखा होगा, वे खाना किससे बनाती हैं, तो खाना पकाने के लिए बर्तन। ठीक है, फिर आप किससे अध्ययन करते हैं, पुस्तक से। आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, ठीक है, ट्यूशन जाने के लिए कपड़े पहनते हैं, तो वह क्या आपका वस्त्र है। छोटे छोटे बच्चे हैं, पड़ोस में किसी का जन्मदिन हुआ, आप बच्चों के लिए क्या लेके जाते हैं, खिलौने, तो आपका खिलौना हुआ। आपको प्यास लगी, आप क्या करते हैं, जल पीते हैं, तो आपका जल हुआ। ठीक है, आपने तालाब में देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, पत्थर से छोटे से टुकड़े को क्या करते हैं, पानी में फेंकते हैं। ठीक है, या फिर आपने नदी देखी होगी, नदी के किनारे बहुत बड़े बड़े पत्थर रखे जाते हैं, तो आपका पत्थर हो गया। ठीक है, और भी अन्य वस्तुएं हैं जो आपने अपने दिनचर्या में देखी होंगी। ठीक है, लेकिन आपने इनमें इम्पोर्टेंस देखा होगा, इन सभी में क्या होता है, इनकी इनकी आकृति भिन्न होगी। ठीक, इनके रंग भी भिन्न होंगे। कुर्सियाँ लाल भी हो सकती हैं, हरा भी हो सकता है, बैलगाड़ी आपकी किसी भी कलर की हो सकती है, साइकिल आप में आपके विभिन्न कलर होते हैं, टायर के अलग कलर होते हैं, पैडल के अलग कलर होते हैं, बर्तन अलग प्रकार के होते हैं, कोई पीतल का होता है तो कोई स्टील का होता है। ठीक है, जो बड़े बड़े लोग हैं वो सोने के भी बर्तन में भी खाना खाते होंगे। पुस्तकें भी देखे होंगे आपने, अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये तो आपकी क्या हो गई, इनकी वस्तुओं की आकृति और रंग भी भिन्न होते हैं, इनके गुण भी भिन्न होते हैं। गुण कैसे, पुस्तक है, पुस्तक का गुण क्या, पढ़ाई के काम में आएगा, खेलने के काम में तो नहीं आएगा। वस्त्र है, वस्त्र को आप पहन सकते हैं। ठीक, खिलौने से आप खेल सकते हैं, लेकिन खिलौने से आप पढ़ नहीं सकते। जल को आप पी सकते हैं, जल से आप स्नान कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों की जो वस्तुएं हैं, इनके आकृति, गुण, इनके क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं आपकी गोल आकृति की होती हैं। ठीक है, आपके बचपन में पढ़ा होगा, कंचे खेले होंगे आपने, तो कंचे के होते हैं, छोटे छोटे गोल आकृति की होती हैं। ठीक है, आपने रबड़ की गेंद देखी होगी, छोटे छोटे रबड़ की गेंद होती है, ये क्या है, आपकी गोल आकृति के हैं। ये कैसी हैं, आपकी गोल आकृति के हैं। ठीक है, आप इससे भी आप पहचान कर सकते हैं। मैंने अभी क्या बताया। ठीक है, आप पार्क में बच्चे खेलते हैं, गेंद होती है, गेंद में क्या होती है, रबड़ की भी गेंद होती है, प्लास्टिक की भी गेंद होती है तो गोल। आपका एक फुटबॉल भी होता है। ठीक, बच्चे क्या करते हैं, कंचे खेलते हैं, कंचे भी आपके गोल होते हैं। ये आपकी क्या है, ये गोल वस्तुएं हैं। ठीक है, जैसे आप सेब देखना, सेब की आकृति क्या है, लगभग गोल है। सेब सेब क्या है, लगभग गोल है। ठीक है, घड़ा देखा होगा आपने, घड़ा क्या लगभग गोल है, तो आप इसको गोल की आकृति में भी रख सकते हैं। ठीक है, हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहें, आप देखना अपने वातावरण, आपके चारों ओर प्लास्टिक की वस्तुओं में क्या मिलेंगी आपको, बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, ये आपकी प्लास्टिक की होती हैं, खिलौने प्लास्टिक के होते हैं, जल पात्र, पाइप, नलियाँ। ठीक है, इस प्रकार बहुत सी वस्तुओं को आप समूह बना सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का वही उद्देश्य है कि हमको क्या करना है, वस्तुओं के समूह को बनाना है। ठीक है, जैसे हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ आपके कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें अलग अलग आकृति, गुण, रंग में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए, अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके
उतनी वस्तुएं आप क्या कर लें, इकट्ठा कर लें। जैसे कि हमने इस इमेज में वस्तुओं को हमने इकट्ठा किया हुआ है, ये सभी वस्तुएं आपके घर पर उपलब्ध जरूर होंगी। ये सब चीज़ें हमारी क्या होती हैं, प्रतिदिन उपयोग में होने वाली वस्तु होती हैं। ठीक है, कुछ वस्तुएं ऐसे होती हैं कि उसको आप विद्यालय में लेके भी जा सकते हैं, लेकिन उसको आप विद्यालय में लेकर भी नहीं जा सकते। ठीक है, तो कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकते हैं। ठीक है, हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या क्या होगा, जैसे चौक। आपने देखा होगा कि ब्लैक बोर्ड पर क्या होते हैं, मास्टर चौक से पढ़ाते हैं। ठीक है, आपके पास पेंसिल होती है, आपके पास लिखने के लिए नोटबुक होता है। ठीक है, नोटबुक में जो गलती होती है उसको रफ करने के लिए रबड़ भी होती है। जैसे कि हम इसको रेजर कर रहे हैं, ये मेरे पास क्या है, रबड़ है, देखिए डाउन हो गई। ठीक है, आपके पास क्या होता है, डस्टर होता है। जैसे विद्यालय में मास्टर जी ने पढ़ाया, फिर वह चले गए। मॉनिटर के होते हैं या विद्यालय के जो छात्र होते हैं वे क्या करते हैं, जो लिखी हुई मास्टर जी के द्वारा है उसको क्या करते हैं, रफ कर देते हैं, ताकि अगले पीरियड के जो मास्टर आए वह पढ़ाने का कार्य कर सकें। कभी कभी क्या होता है, डस्टर में चौक इतनी भर जाती है जिससे वो रफ नहीं हो पाता और वह क्या होता है, वाइट वाइट होने लगता है। ठीक है, तब बच्चा क्या करता है, बाहर जाके डस्टर को झाड़ता है ताकि उसमें चौक के जो डस्ट पार्टिकल है वह झड़ जाए, डस्टर साफ हो जाए और अच्छी प्रकार से वह ब्लैक बोर्ड को क्लीन कर सके। ठीक है, हथौड़ा हो गया, कील हो गई, साबुन हो गए, पहिए का आरा हो गया, बल्ला हो गया, माचिस की डिब्बी हो गई, नमक एवं आलू हो गया। आप इन सब चीज़ की क्या कर सकते हैं, सूची बना सकते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं। ऐसी बहुत सी वस्तुएं होती हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, लेकिन हम उसको विद्यालय में लेकर नहीं जा सकते। जैसे दीवार हो गई, आप इसको लेके जा सकते हैं, नहीं। वृक्ष नहीं, दरवाजे नहीं, ट्रैक्टर नहीं, सड़कें नहीं, बस आप इस पर विचार कर सकते हैं। देखिए आपके पास क्या हो गया, ताले हो गए, घर में उपलब्ध है। ये बच्चों के लिए गुड़िया है, ये डीवीडी है। ठीक है बच्चों, ये आपका कलम हो गया, या आपका पेचकस हो गया, या आपका ब्रश हो गया, या आपका मोबाइल हो गया, या आपका कांच का गिलास हो गया, ये चिमटी हो गई, जब माता जी कपड़े फैलाती हैं तब चिमटी लगाती ताकि उड़ ना जाए। ये रबड़ हो गई, नोटबुक हो गया, ये दस्ताने हो गए, ये पेपर वेट हो गया, ताकि पेपर नहीं उड़े तो इसलिए हम पेपर वेट को रखते हैं। ठीक है, पेपर वेट से ही पता लग रहा, पेपर पे वजन रखने वाला पेपर वेट। ये आपका क्या हो गया, कटर हो गया, या आपकी आलपिन की डिब्बी हो गई, या आपकी स्टिक हो गई, या आपका बॉक्स हो गया। ठीक है, या आपका डस्टर भी हो सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जो हमारे चारों ओर आपको उपलब्ध हो जाएंगी। देखिए इसमें क्या करना है, हमको कुछ वस्तुएं की समूह बनाना है, जिसमें कुछ वस्तु कागज़ से बनी होंगी, कुछ वस्तु आपकी लकड़ी से बनी होंगी, या कुछ वस्तु आपकी किससे बनी होंगी, प्लास्टिक से बनी होंगी। ठीक है, आपको उन वस्तुओं को समूह में बांटना है। सारणी 2.1 वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे ये वस्तुएं क्या हैं, बनी हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं प्लेट, थाली, ये इस्पात, कांच, प्लास्टिक। ठीक है, जैसे पेन प्लास्टिक धातु से मिलकर बनी है। जैसे आप ले सकते हैं बर्तन, आपने लिया बर्तन, बर्तन जिनसे ये बनी है, किससे बनते हैं बर्तन, स्टील से, और किससे बनते हैं, कांच से, और किससे बनते हैं आपके प्लास्टिक के। ठीक है, आप वो ले सकते हैं क्या, गेट ले लीजिए, गेट आपके लकड़ी के भी होते हैं, और आपके गेट किसके होते हैं, लोहे के भी होते हैं, और आपके गेट किसके होते हैं, स्टील के भी गेट होते हैं। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। सारणी 2.2 को करना है। समान पदार्थ से बने विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, जैसे लकड़ी से क्या क्या बनती हैं, कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए। कागज़ से पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर, ये आपके किससे बनते हैं, कागज़ से बनते हैं। ठीक है, और आप इसमें नोटबुक भी ऐड कर सकते हैं, नोटबुक है। ठीक है,
चमड़े से आपके क्या क्या बनते हैं बताइए? चमड़े के जूता, ठीक है। कहाँ के मशहूर हैं चमड़ा के जूते बताइए? चमड़ा कहाँ का पॉपुलर है? तो आप बोलना कानपुर, ठीक है। फिर आपका क्या आता है? दस्ताने। फिर आपके क्या आते हैं? चमड़े के कपड़े भी आते हैं, लेदर की जैकेट आप लोग जाड़ों में पहनते हैं। प्लास्टिक से क्या क्या बनते हैं? खिलौने, कुर्सी, बैग। खिलौने, कुर्सी, बैग। रुई से आपके कपड़े, बैंडेज, खिलौने, ठीक है। एक ले लीजिए आप कांच। कांच से आपके बर्तन भी बन सकते हैं, कांच से आपका आईना भी बनता है और आपका चश्मा भी बनता है, ठीक। अब बात आते हैं पदार्थों के गुण। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो गिलास है कपड़े का क्यों नहीं बनाया जा सकता? बच्चे होते हैं, चंचल होते हैं, उनके विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। हम चलते रहेंगे तो हम सूरज तक पहुंच जाएंगे, हम चलते रहेंगे तो हम पृथ्वी तक लास्ट तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। बच्चे सोचते रहते हैं, तो वही है। एक बच्चे ने सोच लिया कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता, तो यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रव्यों को रखने के लिए करते हैं, ठीक है। अब वही बात आ गई कि घोड़ा रोटी क्यों नहीं खाता? घोड़े का गुड़ क्या है भैया? घोड़े का गुड़ है घास खाना, तो घास ही खाएगा। शेर घास क्यों नहीं खाता? शेर का व्यवहार ही नहीं है घास खाना, उसका है कि बस वो मांस को खाना, तो शेर मांस खाता है। जिसका जो चीज़ गुड़ है वही तो करेगा। शिक्षा है, आप पढ़े लिखे छात्र हैं, पढ़े लिखे छात्र रैली में जाएंगे या पढ़ाई करेंगे? पढ़ाई करेंगे। उनका गुड़ है, जो इंसान जिसका गुड़ रहता है वह उसी में ही ढल जाता है। गिलास का क्या गुड़ है? गिलास का गुड़ है कि उसमें पानी को डाला जाए, ठीक है। आप सोच लीजिए, मान लीजिए आपने कपड़ा ले लिया, कपड़े का आपने गिलास बना लिया, आप उसमें पानी डालिए, क्या होगा? कपड़ों के किनारे से पानी निकल जाएगा। कुछ हुआ? नहीं हुआ, व्यर्थ हुआ। और इंसान हंसेगा और कि बच्चा ये क्या कर रहा है। देखिए, ग्लास बनाने के लिए हम कांच का प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक का भी, धातु का भी। आप ग्लास को आप बनाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, उस पात्र में जल को रोका जा सके, ठीक है। इस प्रकार आपके खाने बनाने वाले भी पात्र होते हैं, ठीक है। अब आप सोचो कि पात्र को हम कागज़ में ही क्यों नहीं बनाते? ये कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं है, बेवकूफ़ी है, ठीक है। कृपया आप इसको ऐसा ना करें। अब आती दिखावट। देखिए, पदार्थ क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न है, लोहा तांबे अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो कि लकड़ी में नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। देखिए, विभिन्न पदार्थ की बात आती है, जैसे गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की सीट, चौक के छोटे छोटे टुकड़े आपने क्या करे, एकत्र कर लिए। एकत्र का मतलब होता है इकट्ठा कर लिया। आपने उसको क्या करा, एकत्र कर लिया। आपने जब इकट्ठा किया तो इसमें से कुछ आपको ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई वस्तु इसमें से चमकीली दिखाई पड़ती है। यदि चमकीली दिखाई पड़ती हैं तो आप उस पर सर्च करना कौन सी चीज़ें आपको चमकीली दिखाई देती हैं, ठीक है। फिर उससे क्या होगा, आप जितनी भी चमकीली चीज़ होती हैं आप उनको क्या कर सकते हैं, समूह बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे इस बच्ची ने क्या करा, कपड़े के गिलास का उपयोग करते हुए कोई फ़ायदा हुआ? पानी क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, धातु है, ठीक है, इन्होंने क्या करा, धातु को बीच में से काट दिया, काट दिया। अब बात आती है कि धूतिमान क्या है, ठीक है। हमने क्या करा, धातु के टुकड़े को बीच में से काटा था, वो अलग अलग हुआ। फिर उसमें हमने क्या करा, रेगमाल से इसको रगड़ना स्टार्ट कर दिया, क्या देखने के लिए धूतिवान है कि नहीं। यहाँ पर धूतिवान का क्या मतलब है? देखिए, धूतिवान भी पदार्थ होते हैं जिनमें आपकी क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। तो वही है, रेगमाल रगड़ने से क्या इसमें चमक पाई जाती है कि नहीं, ठीक है। देखिए,
पदार्थ जिनमें चमक होती है वो क्या होती है, आपकी धूती होती है। ठीक है, वे सभी क्या होते हैं, धातु होते हैं। ठीक है, जैसे धातु का कुछ हम ऑप्शन ले लेते हैं। सोना, ठीक है, इसमें चमक है, आप बोलो कि हाँ चमक है। लोहा, लोहा को ज़रा रगड़ना, चमक उत्पन्न होगी। तांबा, चमक है। एल्युमिनियम, चमक है कि नहीं, हाँ चमक है। ये सभी क्या हैं, आपके धातु हैं। ठीक है, अब आपके कुछ धातु ऐसे होते हैं जो वायु अथवा नमी के साथ क्या होते हैं, अभिक्रिया होने के कारण ये अपनी चमक को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, धूतिहीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, धूतिहीन हो जाते हैं। जैसे आपका लोहा है, ठीक, लोहे में अगर आपकी वायु और क्या हुआ, जल के साथ रिएक्शन हो गई, अभिक्रिया हो गई, तब उसमें क्या होती है, लोहे में जंग लग जाती है। और क्या होता है, जंग लगने के कारण वह अपनी चमक को खो देता है, वह अपनी चमक को खो देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने दिखावट की बात कर ली। ठीक है, देखिए वही है, वायु अथवा नमी की अभिक्रियाओं के कारण इसमें केवल ताजे कटे पृष्ठों की धूति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इसमें धूति है अथवा नहीं, मतलब चमक है कि नहीं। अब बात करते हैं हम कठोरता की। देखिए इसमें क्या होता है, कठोरता से मतलब हो रहा है जो पदार्थ दब रहा है तो वो कठोरता तो नहीं है, जो पदार्थ नहीं दब रहा वो क्या आपकी कठोर है। लोहे को आप दबाएं, दबेगा नहीं, वो क्या है आपकी कठोर है। ठीक है, पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनको दबाने का मतलब होता है संपीड़न करना, क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। और कुछ को दबाने में आसानी होती है, जो आसानी से क्या हो जाती है, संपीड़ित हो जाती है। ठीक है, जैसे धातु की एक चाबी ले लीजिए, इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठ को खरोचने का प्रयास कीजिए। आप इसको खरोचिए, कहीं से भी आप खरोच लीजिए, आप ज़मीन से भी इसको खरोच सकते हैं। ठीक है, खरोचना है हमको। तो क्या होता है, कुछ आसानी से तो खरोच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थ को इतनी आसानी से खरोचा नहीं जा सकता। वे जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है वो क्या है, आपके कोमल हैं। मोमबत्ती है, आप हाथ से खरोच लोगे, ठीक है, वो क्या है, आपके कोमल है। ठीक, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको संपीड़ित करना कठिन होता है, वो क्या होते हैं, आपके कठोर पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है, जबकि आपकी क्या है, लकड़ी क्या है, कठोर है। ठीक है, देखिए दिखावट में क्या होता है, पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, धूति, कठोरता, खुरदरा अथवा चिकना। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। अब बात आती है कोमल पदार्थ, इसमें शब्द आया था कोमल पदार्थ, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए कोमल पदार्थ क्या होता है, जिन पदार्थों को आपको दबाना, खरोचना आसान होता है उनको क्या बोलते हैं, कोमल पदार्थ। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल आया था रुई और स्पंज। रुई और स्पंज ये क्या है, आपके कोमल पदार्थ हैं। रुई और स्पंज कोमल हैं। ठीक, कठोर में क्या है, जिन पदार्थों को आप खरोचना मुश्किल हो जाता है वो क्या है, कठोर पदार्थ कहलाते हैं। आपका लकड़ी कठोर है, लोहा कठोर है। ठीक है, अब बात आते हैं विलय अथवा अविलय। आपके विलय क्या है और आपका अविलय क्या है, इस पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए विलय क्या होता है, विलय वह होता है जो पानी में पूरी तरह से घुल जाए, विलीन हो जाए, वह आपका क्या कहलाते हैं, विलय कहलाते हैं। जैसे चीनी हो गई, आपका क्या है, चीनी है। आपका क्या है, नमक है। चीनी और नमक पानी में घुल जाती है, हाँ घुल जाती है। ठीक, अब अविलय क्या होती है, जो पानी में न घुले, वो क्या है, आपकी अविलय है। जैसे लकड़ी का बुरादा ले लीजिए, आप इसमें कोई पत्थर डाल दीजिए, क्या वो घुल जाएगा, नहीं घुलेगा, वो क्या है, आपका अविलय है।
क्या है आपका? अविलय है। जो घुल जाए वो विलय है, जो ना घुले वो क्या? अविलय है। देखिए, जैसे बात आए, आप पानी में तेल को डालिए, क्या वो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, ऊपर तैरने लगेगा। वो क्या है? अविलय है। क्या है? अविलय है। देखिए, कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू, लकड़ी के बुरादे, नमूने एकत्र कीजिए। अब पानी में आप बालू को डालिए, क्या वो घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। ठीक है। अब कांच के 5 गिलास ले लीजिए, क्योंकि इन 5 गिलास में हमको क्या करना है? इन सब चीज़ को डालना है। ठीक है। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। लगभग 2/3 भर लीजिए जग। मान लीजिए आपका यह है 2/3 भर लीजिए। ठीक है। अब उसमें क्या करना है आपको? कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी डालिए। एक गिलास में हमने चीनी डाल दी। ठीक। दूसरे गिलास में हमने क्या करा? एक में चीनी, दूसरे में हमने नमक डाल दिया, तीसरे में हमने क्या डाल दिया? चौक का पाउडर, चौथे में हमने बालू अथवा रेत डाल दिया, पाँचवें में हमने लकड़ी का बुरादा डाल दिया। अब इसमें हमको ये देखना है कौन सा मिल जा रहा है, कौन सा नहीं मिल रहा। जो मिल रहा है वो विलय, जो नहीं मिल रहा है वो अविलय है। ठीक है। इसको हम चाहे चम्मच से भी मिला लीजिए, चम्मच से मिला के देख लीजिए। ठीक है। तो इस पर वही चीज़ करनी है। तालिका 2.3 में क्या है? विभिन्न ठोस पदार्थ को जल में मिश्रित करना। जल में लुप्त हो जाता है या लुप्त नहीं होता? नमक जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है। ठीक है। बोलोगे कि हाँ। चीनी क्या है? जल में पूर्णतः क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। बालू क्या पूर्णतः लुप्त होता है? नहीं। ठीक है। इस पर आप बिल्कुल ध्यान देना। लकड़ी का बुरादा क्या लुप्त हो जाता है? नहीं। इस पर भी आप ध्यान देना। अब आपका चाक पाउडर है, आप ग्लास में चाक पाउडर को जब आप हिलाएंगे तब क्या होता है? ये तैरने लगता है। अब आप गिलास को रख दीजिए, ये फिर चाक पाउडर क्या होता है? यह नीचे बैठ जाता है। ठीक है। तो क्या है हमारा? चाक पाउडर आपका लुप्त होता है कि नहीं? लुप्त नहीं होता। तो आपका नमक और चीनी ये तो लुप्त हो जाते हैं, लेकिन बालू, चाक पाउडर, लकड़ी का बुरादा ये आपके लुप्त नहीं होते हैं। ठीक है। लुप्त का मतलब होता है जो आपका मिश्रित हो जाए, जो आपका विलय हो जाए, और जो विलय ना हो, जो मिश्रित ना हो, वो क्या है? लुप्त नहीं है। ठीक है। नींबू का रस है, नींबू का रस क्या है बताइए? नींबू का रस की बात करें, ये आपका विलय है, मिल जाता है। सिरका ले लीजिए, विलय है। ठीक है। सरसों का तेल, अभी मैं बात कर रहा था तेल की, क्या विलय है? नहीं, अविलय है, नहीं मिलेगा। कैरोसिन ले लीजिए, नहीं मिलेगा। नारियल का तेल ले लीजिए, नहीं मिलेगा। तो ये वही है, जो मिल जाए वो विलय, जो न मिले वो अविलय। ठीक। देखिए, कुछ आपकी गैस होती हैं, कुछ गैस होती हैं जो आपके क्या होती हैं? घुलनशील, और कुछ गैस आपकी क्या होती हैं? अघुलनशील। इस पर भी आप ध्यान दीजिए, कौन सी होती हैं? अघुलनशील। अब गैस में कौन कौन सी बात आ गई देखिए। आपकी गैस में क्या है? ऑक्सीजन है, O2। क्या है? जल में क्या है? घुलनशील है। ठीक है। और ये क्या है? ऑक्सीजन जल, ये जीव जंतुओं के लिए क्या काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। इस चीज़ को आप ध्यान देना। इसके साथ साथ आपके CO2 है, जल में क्या है? ये घुलनशील है, घुल जाएगी। इसके साथ आपकी क्या है? अमोनिया, ये भी आपकी क्या है? जल में घुलनशील है। ठीक है। अब अघुलनशील गैस की बात कर लेते हैं। अघुलनशील गैस जैसे हाइड्रोजन, ये आपकी कैसी है? अघुलनशील है। ठीक। नाइट्रोजन, ये आपकी कौन सी है? अघुलनशील है। हीलियम, ये आपकी क्या है? अघुलनशील है। मीथेन आपकी क्या है? ये अघुलनशील गैसें हैं जो पानी में नहीं घुलती हैं। ठीक है। अब आगे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। देखिए, नींबू का रस, मैंने अभी आपको इसका एग्जाम्पल बताया था। ये भली भांति मिश्रित हो जाती है। सरसों का तेल क्या है? मिश्रित नहीं होती। नारियल का तेल मिश्रित नहीं होती। कैरोसिन मिश्रित
नहीं होती। ठीक है, मैंने पिछले आपको एग्जाम्पल बताया था, यहाँ पर उसका क्वेश्चन आ गया, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। वस्तुएं जो जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। ठीक है, देखिए कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में तैरने लगते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में डूब जाती हैं। आप एक पात्र लीजिए, उसमें आप एक सिक्का डालिए, क्या वह वस्तु तैरेगी? नहीं, डूब जाएगी। आप क्या लीजिए? चाबी लीजिए, चाबी को डाल दीजिए, क्या वो तैरेगी? नहीं, डूब जाएगी। पत्थर लीजिए, पत्थर के टुकड़े लीजिए, तैरेगी? नहीं, डूब जाएगी। आप एक पत्ता ले लीजिए, पत्ता तोड़ के पानी में डालिए, वो तैरने लगेगी। गेंद ले लीजिए, पानी में तैरने लगेगी। ठीक है, खोखली लकड़ी ले लीजिए, पानी में तैरने लगेगी। तभी तो कहते हैं जब भी बाढ़ आए तो आपको लकड़ी का सहारे से आपको किनारे में आना चाहिए, लकड़ी पानी में नहीं डूबती है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने ये सोचा कि जो भी चीज़ हल्की होगी वह क्या होगा? पानी में तैरने लगेगी। जो चीज़ भारी होगी वो पानी में डूबने लगेगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, क्या क्या हो गया आपका? लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक के खिलौने, प्लास्टिक के क्या है? खिलौने। ठीक है, पत्ते हो गए, तो ये तैरने लगेंगी। डूबती कौन कौन सी चीज़ें हैं आपकी? चाबी, सिक्के, चाबी, ये आपकी क्या है? ये पानी में डूब जाएगी। देखिए जैसे कि ये इन्होंने एग्जाम्पल लिया जो मैं भी बता रहा था, चाबी डूब गई, सिक्के डूब गए, कंकर डूब गए, ये गेंद है, प्लास्टिक की पत्ते हैं, लकड़ी हैं, ये तैरने लगी। ठीक है, इस पर हम चर्चा कर रहे थे, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं पारदर्शिता। किसकी बात करते हैं? पारदर्शिता। इससे आप समझिए कि पारदर्शिता क्या है। देखिए, जिन पदार्थों से होकर वस्तु को देखा जा सके वो क्या आपकी पारदर्शिता है, जिसको हम आर पार दे सकें। गिलास है, कांच का गिलास लेना, आपको आमने सामने का दिख जाएगा, क्या है? पारदर्शिता है। ठीक है, इसमें कोई घपलेबाजी नहीं है, स्पष्ट है भैया, मुझे आर पार देख लो। ठीक है, प्लास्टिक का डिब्बा लेना, प्लास्टिक का डिब्बा कैसे? वाइट कलर वाला, आपने दुकानों में देखा होगा, इस प्रकार का टेम्परेट, इसमें आप आर पार दे सकते हो। तभी तो कहता हूँ हमको ये वाली टॉफ़ी दीजिए, ये वाली नमकीन दीजिए। ठीक है, आप बोतल लेके जाइए प्लास्टिक की, ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है, क्या है? पारदर्शिता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ पारदर्शिता के एग्जाम्पल क्या हैं, तो आप क्या बोलोगे? कांच क्या है? पारदर्शिता है। साफ पानी, साफ पानी क्या है? आपकी पारदर्शिता है। हवा आपकी क्या है? पारदर्शिता है। चश्मा जो आप लगाते हैं क्या है? पारदर्शिता है। ऐनक लगाते हैं, ये क्या है? आपकी पारदर्शिता है। देखिए वही तो है, उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सके पारदर्शिता है। कांच, जल, वायु, कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ हैं। ठीक है, दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं। ठीक है, ताकि खरीदार इन बसानी वस्तुओं को देख के उसको पसंद करके खरीद सकें। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, क्या कैसी होती हैं? जिनसे आप वस्तुओं को नहीं देख सकते, आप पारदर्शी कहते हैं। आप ये नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स के अंदर क्या है, गत्ते के डिब्बे में क्या है, धातु के पात्र के भीतर क्या है। लकड़ी का गत्ता अर्थात धातु या पारदर्शी पदार्थों के जो होती हैं उदाहरण, ये लकड़ी ले लीजिए आप, आपने लकड़ी ले लिया, लकड़ी लेने के बाद क्या करा आपने? इसको, ये है लकड़ी। ठीक, अब आप मुझको एक चीज़ बताइए कि आप लकड़ी के आर पार देख सकते हैं? नहीं देख पाओगे। क्या आप लकड़ी के आर पार देख सकते हैं? नहीं देख पाओगे। बस आप इसके पार को क्या नहीं देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। ठीक, ईंट की दीवार हो गई, क्या हो गया बच्चों? ईंट की दीवार है,
दीवार बना दी, क्या आप देख पाओगे आर पार? नहीं। किताब है, देख पाओगे? नहीं। गत्ते के बॉक्स आते हैं, देख पाओगे? नहीं। लकड़ी आती है, देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। ठीक है, ये क्या है? अपारदर्शी। अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं पारभासी किसे कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई दे सकता, उसके क्या बोलते हैं? पारभासी बोलते हैं। जैसे तेलीय धब्बे को याद कीजिए, जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था। वे क्या है? आपके पारभासी हैं। ठीक है, मैंने आपको ये वीडियो पढ़ाई है, यदि नहीं देखी हो तो चैप्टर नंबर 1 आप इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, जैसे आपका कागज है, ये क्या आपका पारभासी है। बादल देखे होंगे, सबसे अच्छा उदाहरण बादल, क्या है ये? आपका पारभासी है। धुआं, कोहरा, ये क्या है? आपका पारभासी है। जाली, छोटी छोटी जाली लगी रहती हैं, गेट पे जाली लगा देते ताकि क्या है, कोई ध्यान से नहीं देख पाए, ये क्या है? आपका पारभासी है। ठीक है, तो हमने क्या बोला? कठोर, अविलय, चमकीला, पदार्थ, धातु, पारदर्शी, खुरदरा, विलय, पारभासी और पारदर्शी को हमने पढ़ लिया। ठीक, देखिए सारांश क्या है। हमारे चारों ओर वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हैं। ठीक, किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है अथवा उसे भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण के होते हैं आपके भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते। कुछ खुरदरे होते हैं तथा कुछ चिकने होते हैं। इस प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ क्या होते हैं? कोमल लगते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलय होते हैं, कुछ जल में अविलय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच के पारदर्शी होते हैं तथा कुछ अन्य लकड़ी एवं धातुएं अपारदर्शी होते हैं। कुछ पदार्थ के होते हैं? पारभासी होते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा आपका इसी से ही, कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाएगा क्या, जो भी पदार्थ होते हैं आपके अपारदर्शी होते हैं, पारदर्शी होते हैं, पारभासी होते हैं या कोई नहीं होते, तो बच्चा पारभासी पे कंफ्यूज हो जाएगा। पारदर्शी को भी जानता है, अपारदर्शी को जानता है, लेकिन पारभासी में बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा होगा, तो पारभासी में कंफ्यूज हो जाएगा। तो वस्तुएं क्या हैं? तीनों होती हैं। पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा गया है, मैंने भी आपको बताया। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। अब बात आते हैं लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम, बताइए क्या क्या हैं। लकड़ी से आपने देखा होगा मेज भी बनाई जा सकती है, लकड़ी से आपकी कुर्सी भी बनाई जा सकती है, आपसे क्या होता है? खिड़की भी बनाई जा सकती है। लकड़ी से क्या होता है? आपके खिलौने भी बनाए जा सकते हैं। आपने देखा होगा बच्चे के स्टैंड में खिलौना होता था, पहिए लगे रहते थे कि नहीं, उसको चलाते थे। ठीक है, लकड़ी के बर्तन बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल। दरवाजे बनाए जा सकते हैं, लकड़ी के बेड बनाए जा सकते हैं, लकड़ी की अलमारी बनाई जा सकती है। कितने सारे हो गए। अब क्या है? निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। कौन कौन से चमकदार पदार्थ हैं बताइए। कांच की प्याली चमकदार है, हाँ, शाइनिंग करती है। प्लास्टिक का खिलौना क्या चमकदार है? नहीं। स्टील का चम्मच, हाँ, चमकदार है। सूती कमीज, नहीं। तो इसका दूसरे का आंसर क्या क्या है आपका? कांच की प्याली और आपका क्या है? स्टील का चम्मच। ये क्या है आपकी? चमकीली है। निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। अच्छा, देखिए, पुस्तक किससे बनाई जा सकती है बताइए। पुस्तक आपकी कागज से ही बन सकती है, ये पहले का मिलान हो गया। गिलास किससे बनाए जा सकते हैं? गिलास आपकी कांच की बनाई जा सकती है, दूसरे का आंसर ही हो गया। या फिर आप प्लास्टिक भी ले सकते हैं। ठीक है, कांच या प्लास्टिक आए तो आपको दूसरा आंसर मिल गया। अब देखना कुर्सी किससे बनाई जा सकती है बताइए।
कुर्सी आपकी लकड़ी की भी होती है और प्लास्टिक की भी होती है। घर में देखिए आप अपने, लकड़ी की भी कुर्सी होती है, प्लास्टिक की भी कुर्सी होती है। खिलौना किससे बनाया जा सकता है बताइए? खिलौना आपका प्लास्टिक से भी बनाया जा सकता है, लकड़ी से भी बनाया जा सकता है, खिलौने आपके कांच से भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसका ये मिलान हो गया। चौथा, जूते चमड़ा। जूते किससे हो गए? आपके चमड़ा हो गया। कौन सा ऑप्शन है? 1 2 3 4 5। ठीक, हमने मिलान किया। नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य को आपको छांटना है। पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है, बताइए। गलत। जबकि कांच पारदर्शी होता है, पत्थर अपारदर्शी होता है, अपोजिट लिखा है। नोटबुक में धुती होती है, धुती मतलब चमक, जबकि रबड़ में, इरेजर में नहीं होती, बताइए। गलत। आपका चाहे रबड़ हो चाहे नोटबुक हो, किसी में धुती नहीं पाई जाती, चमकदार नहीं होती है। ठीक है। चाक जल में विलीन हो जाता है, बताइए। गलत। पीछे बताया था चौक जल में आपका विलय नहीं होता। ये क्या होता है? आपका अघुलनशील होता है। लकड़ी का टुकड़ा जल में तैरता है, सही बात है, अभी मैंने आपको बताया था। चीनी जल में विलीन नहीं होती, गलत बात है। चीनी जल में विलय हो जाती। घर में आप क्या पीते हैं? चीनी मिलाते हैं, आराम से पीते हैं। तेल जल के साथ मिश्रणीय हैं, किसने कहा मिश्रणीय हैं? गलत है। बालू जल में निस्सादित हो जाता है, सत्य है। सिरका जल में विलीन हो जाता है, सत्य है। पदार्थों के नाम दिए गए हैं, इनको इस प्रकार सम्मिलित कीजिए। गोलाकृति तथा अन्याकृति, खाद तथा खाद अखाद। अच्छा, ये आपको पदार्थ हैं, इनमें से बताना है आपको कौन से गोलाकृति के हैं, कौन से खाद तथा अघात के हैं। बास्केटबॉल, ये क्या है? आपके गोलाकृति के हैं, बास्केटबॉल। अब बात करते हैं ग्लोब। ग्लोब क्या है? आपका गोलाकृति का है। आपका क्या है? मिट्टी का घड़ा। ये क्या है? आपका गोलाकृति का है। खाद तथा आघात, देखिए खाद में आपका क्या क्या आएगा? खाद में आपका आएगा जल, संतरा, चीनी, सेब। ठीक। अखाद में क्या क्या आएगा? बास्केटबॉल, ग्लोब, मिट्टी का घड़ा। जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए। जांच कीजिए, देखिए कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी के तेल पर तैरती हैं। देखिए आपका बॉल हो गया, लकड़ी का टुकड़ा हो गया, प्लास्टिक के खिलौने हो गए, पत्ते हो गए, प्लास्टिक की खाली बोतल हो गई, ये सभी क्या हैं? ये आपकी तैरती रहती हैं। ठीक है। पानी में आप तेल डाल दीजिए, वो भी आपकी क्या होती है? तैरती रहती है। ठीक। मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए। कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। देखिए कुर्सी भी लकड़ी की, पलंग भी लकड़ी का, अलमारी भी लकड़ी की, मेज भी लकड़ी की, लेकिन बच्चा लकड़ी का नहीं होता। ठीक। गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। देखिए गुलाब फूल है, चमेली भी फूल है, गेंदा भी फूल है, कमल भी फूल, लेकिन नाव फूल नहीं है। ठीक है। एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत। इसमें आपका क्या है? रेत। ठीक। चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। इसमें क्या है आपका? कॉपर सल्फेट। गलत है। ठीक। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।